अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल ज़ेस टीवी। द आइस ब्लॉक एक्सपेडिशन 1959 जो कि एक नॉर्वे की इंसुलेशन मटेरियल बनाने वाली कंपनी ग्लासवाट का पब्लिसिटी स्टंट था, जो कि बाद अज़ां पूरी दुनिया में मशहूर हुआ और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन गया। बात कुछ यहाँ से शुरू होती है कि यूरोप के एक रेडियो स्टेशन लग्जमबर्ग रेडियो ने एक चैलेंज अनाउंस किया और उन्होंने इस चैलेंज को पूरा किया, जो कि बाद में वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। ये कहानी है एक ऐसे ट्रक की जिसको 85-100 किलोमीटर का एक लंबा सफ़र तय करना था। लेकिन हैरत अंगेज़ बात ये थी कि ये ट्रक खाली नहीं होना था, इसमें एक बहुत बड़ा बर्फ़ का ब्लॉक भी था और इसको सही सलामत 8500 किलोमीटर तक पहुंचाना ही वो चैलेंज था। क्या वो बर्फ़ का ब्लॉक सही सलामत वहां तक पहुंचा? आइए जानते हैं हमारी इस वीडियो में। ये वाक़या है 1959 का, जब पूरी दुनिया हैरान रह गई। ये बर्फ़ का ब्लॉक 3050 किलोग्राम वज़नी था और इसको दुनिया के एक कोने से दूसरे में लेकर जाना था। और चैलेंज ये था कि किसी भी किस्म के रेफ्रिजरेटर या कूलिंग डिवाइस का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और ये सफ़र बरास्ता रोड किया जाएगा। इस सफ़र का आगाज़ नॉर्वे के शहर मोइराना से होना था और इसका इख्तिताम अफ्रीका के शहर लिब्रावैली था। रेडियो लग्जमबर्ग, जो कि लग्जमबर्ग का रेडियो स्टेशन है, एक दिन इस रेडियो स्टेशन से एक चैलेंज का ऐलान होता है कि एक 3000 किलोग्राम बर्फ़ का ब्लॉक यूरोप से अफ्रीका लेकर जाने वाले को $16,000 फ़ी किलोग्राम इनाम दिया जाएगा, जो कि टोटल $48 मिलियन बनता था। लेकिन इस चैलेंज में ये भी शामिल था कि इस बर्फ़ को बाय रोड लेकर जाना है और किसी किस्म के रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। रेडियो स्टेशन वालों को लगा कि ये एक नामुमकिन बात है कि कोई इस चैलेंज को पूरा कर सके। इस चैलेंज को एक साल बाद 1959 में एक शख्स ने कबूल कर लिया। इस शख्स का नाम बर्जर नेटवर्क था। वो एक इंसुलेशन कंपनी में मैनेजर था और जानता था कि बर्फ़ को कैसे ज़्यादा टाइम तक महफूज रखा जा सकता है। इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने और पूरा करने के उसको 2 फ़ायदे थे। पहला फ़ायदा तो ये था कि उसको एक बहुत बड़ी रकम इनाम के तौर पर मिल सकती थी और दूसरा, पूरी दुनिया में उसकी कंपनी की पब्लिसिटी होना थी। उसने अखबारों में और टीवी पर ऐलानात करा दिए कि वो ये चैलेंज पूरा करने वाला है। इससे पूरी दुनिया की नज़रें उस पर जम गईं। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए रेडियो स्टेशन ने घबरा कर वक्त पूरा हो जाने का बहाना किया और अपना चैलेंज वापस ले लिया। उधर बर्जर नेटिव ने इनाम के लालच को छोड़कर अपने ऐलान को पूरा करने का इरादा ठान लिया। 3050 किलोग्राम के बर्फ़ के टुकड़े को हेलीकॉप्टर पर लोड करके शहर में पहुंचा दिया गया, जहां से इसने एक ट्रक पर इसको लोड करवा दिया और उसके इर्द गिर्द अपनी कंपनी के केमिकल्स से इंसुलेशन की और कंटेनर में बर्फ़ को बंद कर दिया। ये 1000 साल पुराना बर्फ़ का टुकड़ा था। उसके इस ऐलान की वजह से उनको बहुत से स्पॉन्सर्स भी मिलना शुरू हो गए, जिसमें से शेल कंपनी, जो कि मशहूर पेट्रोलियम की कंपनी है, उसने ऐलान किया कि तमाम सफ़र के फ्यूल के अखराजात शेल की तरफ से अदा किए जाएंगे। स्कैनिया ट्रक लिमिटेड कंपनी की तरफ से उनको एक ट्रक भी दे दिया गया। इस सफ़र में बहुत से लोग शामिल थे, जिनमें 4 ड्राइवर्स, 2 कैमरामैन, 1 मैकेनिक और इंजीनियर भी शामिल था। इस ट्रक को बहुत से मुल्कों से होकर अफ्रीका पहुंचना था। डेनमार्क, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, स्पेन, फ्रांस, मोरक्को और सबसे बड़े और गर्म सहारा डेज़र्ट से गुज़रकर अफ्रीका पहुंचना था। सबसे बड़ा मसला सहारा डेज़र्ट का था। उसकी मंजिल लिब्रावैली थी। 27 फरवरी 1959 को इस सफ़र का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो गया। ये एक बहुत ही मुश्किल सफ़र था। इस दौर में इतनी अच्छी सफ़री सहूलियात नहीं होती थी, ना ही सड़कों का इतना अच्छा नेटवर्क होता था।
شروع میں تو سب ٹھیک تھا کیونکہ یورپ کا موسم سرد تھا اور یورپ کے ممالک میں اس ٹرک کو اسپیشل پروٹوکول بھی دیا گیا، جہاں جہاں سے یہ ٹرک گزرتا وہاں سے پولیس سے اس کو اسکارٹ کیا جاتا۔ اس کے بعد مسایا کی پورٹ پر پہنچ گیا اور وہاں اس ٹرک کو ایک شپ میں لوڈ کر دیا جاتا ہے۔ اصل مشکلات اس کے بعد شروع ہونی تھی کیونکہ سمندر کے دوسرے کنارے پر پہنچ کر حالات بالکل تبدیل ہونے والے تھے، کیونکہ اب ایک گرم ڈیزرٹ کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس کا ٹیمپریچر عام دنوں میں بھی 50 ڈگری سینٹی گریڈ ہونا معمول کی بات تھی۔ افریقہ کے حالات یورپ کے حالات سے بالکل مختلف تھے۔ وہاں سڑکوں کا برا حال تھا اور سفری سہولیات نہ ہونے کے برابر تھی، اور سب سے بڑا مسئلہ وہاں کے قبائلی لوگوں کی آپس میں لڑائیاں اور جنگیں تھیں۔ افریقہ میں بہت سی بیماریاں بھی پھیل چکی تھیں، جن بیماریوں کی وجہ سے کریو ممبرز بیمار ہونا شروع ہو گئے۔ ڈیزرٹ میں سب سے بڑا مسئلہ شدید گرمی اور پانی کی کمی کا بھی تھا۔ ہر جگہ ٹرک کا ریت میں پھنسنا اور خراب ہونا ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا تھا۔ ایسے حالات میں برف بھی پگھلنا شروع ہو گئی تھی۔ بہت سے مقامات پر تو اس برف کا پانی ڈیزرٹ میں جانوروں اور انسانوں کو بھی پلایا گیا۔ یہ سفر 28 دن کا ہونے والا تھا۔ 28 دن کے اس مشکل اور دشوار گزار سفر کے بعد آخرکار یہ ٹرک اپنی منزل افریقہ میں موجود شہر لبرا ویلی پہنچ گیا۔ یہاں پہنچنے پر ان سب کا ایک بہت بڑا استقبال کیا گیا۔ اب اس برف کا وزن کیا جانا تھا۔ سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کیونکہ ناروے سے 3050 کلوگرام وزنی برف کے بلاک کو 8500 کلومیٹر سفر کے بعد جب وہاں پر وزن کیا گیا تو اس کا وزن 2714 کلوگرام تھا۔ 28 دن کے مشکل سفر کے بعد بھی اس میں سے صرف 336 کلوگرام برف میلٹ ہوئی تھی۔ اس شہر کے لوگوں نے برف پہلی بار دیکھی تھی۔ پھر وہاں کے لوگوں میں یہ قیمتی برف تقسیم کی گئی۔ اس کمپنی کو اس وقت کوئی انعام اور پرائز تو نہ مل سکا، لیکن اس کے بعد ان کی شہرت میں بہت اضافہ ہوا اور اس کمپنی کی سیلز بھی آسمان کو چھونے لگی۔ ہماری ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔